ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। सभी प्रभु भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं सभी प्रभु भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के महत्व को साझा करना चाहूँगी। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं कोई ज्ञानी महात्मा नहीं जो आपको संसार के सबसे बड़े ग्रंथ का ज्ञान दे सकूं। मैंने महाग्रंथों, काव्यों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर, धार्मिक स्थानों की यात्राओं और ज्ञानी विद्वानों की संगत में रहकर जो भी ज्ञान अर्जित किया है वही सब मैं आपको अपने शुक्राना प्रभु जी चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा करें। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की महत्व का अनुवाद। पितृपक्ष के समय श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना या सुनना हमारे पितरों को अत्यंत शांति और तृप्ति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का वह ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों वर्ष पूर्व दिया था, वह महाज्ञान तभी से ही मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना या सुनना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में संपूर्ण गीता का पाठ करना आत्मशुद्धि के लिए अति उत्तम होता है, परंतु अगर आपके लिए संपूर्ण गीता का पाठ करना संभव ना हो पाए तो पितरों की आत्मा की परम शांति और मोक्ष दिलाने के लिए तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान कराया। जो व्यक्ति इस परम ज्ञान को सुनते हैं उनके पितृ देव बनकर पितृदेव कहलाते हैं और उनके पितृ परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तथा उनके वंशजों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को सुनने से पहले यदि इसके महत्व को सुना जाए तो इससे मिलने वाले पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पीछे की कथा स्वयं भगवान शिव शंकर ने कही है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का वर्णन करते हुए भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस सा घुल जाता है। पाटलिपुत्र नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसमें शंभुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यवसाय कर बहुत धन कमाया और अत्यंत धनवान बन गया, किंतु ना तो उसने कभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। वह केवल धनी और राजा समान लोगों को ही भोजन कराता था। एक बार उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और 3 वधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तब एक सांप ने आकर उसको काट लिया। सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रेत बन गया और कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन पूरी तरह से अभी भी धन की लालसा में बंधा हुआ था। धन के लालच में बंधा होने के बाद भी वह सोचता, मैंने अपने घर के बाहर अपार धन गाड़ रखा है और मैंने वह धन बड़ी मेहनत से कमाया है। वह धन मैं स्वयं अपने पास रखूंगा। अपने पुत्रों को ना देते हुए मैं स्वयं ही इस अपार धन की रक्षा करूंगा। परंतु कुछ समय बाद सर्प योनि से पीड़ित होकर उस सर्प पिता ने अपने पुत्रों को सपने में आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर इस विषय पर चर्चा की। उसमें से एक पुत्र खुदाई के औजार लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका पिता सर्प योनि धारण किए हुए था। पुत्र को सही से ज्ञात नहीं था कि धन कहाँ गड़ा हुआ है, परंतु उसकी सूझबूझ ने उस धन वाले स्थान को खोज लिया और खुदाई शुरू कर दी। उसे एक सर्प का बिल नजर आया जिसे वह खोदने लगा। तभी उस बिल से एक अत्यंत विशाल और भयानक सर्प निकला
और अत्यंत क्रोधित होते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू कौन है? यह बिल क्यों खोद रहा है और यहाँ क्यों आया है? किसने तुझे भेजा है? बता, अन्यथा मैं तुझे डस लूँगा और तेरी यही मृत्यु हो जाएगी। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ और कल रात आपने मेरे सपने में आकर इस जमीन में गड़े खजाने के बारे में बताया है। तभी मैं यहाँ आपके द्वारा गाड़ा गया अपार धन लेने की इच्छा से आया हूँ। पुत्र की बात सुन वह सर्प जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही इस सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब पुत्र ने कहा, पिताजी बताइए आपकी मुक्ति कैसे होगी, उसका उपाय बताइए। तब पिता सर्प ने बताया कि हे पुत्र, गीता के 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यक्ष भी सर्वदा असमर्थ हैं। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय के पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना, इससे मेरी मुक्ति सरल हो जाएगी। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्ञानी, महात्मा और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े पिता की यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पितृपक्ष का श्राद्ध किया। इससे वह पिता सर्प योनि से मुक्त हो गया और इसके द्वारा गाड़ा गया अपार धन अपने पुत्रों को सौंप दिया। अपार धन पाकर चारों पुत्र अत्यंत धनवान हो गए, किंतु उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और इस धन का उपयोग उन्होंने सर्व कार्यों में किया, जिसमें उन्होंने अनेकों मंदिर, धर्मशाला, कुएं, तालाब, विद्यालय, रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सालय बनवाए और समाज कल्याण के लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान भी कराए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अनुसरण करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव शंकर ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्व बताया, जिसे सुन मानव सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें अपने पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को सरल भाषा में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह परम ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर इस संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। यह ज्ञान दुर्लभ है और बहुत कम लोग ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरी शक्ति से ही चल रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 भौतिक शक्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त मेरी एक उच्चतर शक्ति भी है, जो जीव आत्मा के रूप में सब प्राणियों में विद्यमान है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण हूँ। सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है, लेकिन मोह और अज्ञान के कारण लोग मुझे पहचान नहीं पाते। कुछ लोग सांसारिक सुखों और लोभ में बंधे रहते हैं, जबकि भक्तजन निष्ठा और प्रेम से मुझे भजते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं: संकट में पड़े हुए, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है, जो केवल प्रेम से मेरी शरण ग्रहण करता है। अंत में भगवान कहते हैं, जो मुझे ही सब कुछ मानकर भक्ति करता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय यह संदेश देता है कि सच्चे हृदय से यदि हम ईश्वर को माने और प्रेम से उनकी भक्ति करें, तो हमें परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही हम अपने लिए और अपने बड़े बुजुर्गों और पितरों के लिए चाहते हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कहना चाहूँगी कि आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वह किसी भी रिश्ते में हो, सभी का सम्मान करें, उनकी खुशी और इच्छाओं का ख्याल रखें। और जिनके बड़े बुजुर्ग अब इस संसार में नहीं हैं, वो अपने पितरों का 16 दिन तक
पितृ ऋण का निर्वाह श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से ज़रूर करें। ओम पितृदेवाय नमः। जय शिव शक्ति, जय श्री लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।